सिंहासन शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्द निकल कर आते हैं, सिंह और आसन, अर्थात शेर के बैठने का आसन। सिंहासन तो हर कोई चाहता है, हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन शेर बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सिंहासन की कामना मत कीजिए, शेर बनने का प्रयास कीजिए। शेर बनेंगे, सिंहासन अपने आप आ जाएगा। यहाँ शेर बनने से तात्पर्य वाद विवाद से नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। शेर बनने से तात्पर्य यहाँ पर भाईगिरी से नहीं है। शेर बनने से जो तात्पर्य है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो आपका इतना मजबूत और इतना प्रखर होना चाहिए कि आप जिसके सामने खड़े हो जाएं वो अपना आसन आपको सौंप दे। हम आज बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। 18 अक्टूबर 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, भले 49 दिनों के लिए है, लेकिन यह परिवर्तन हमारे सिंह राशि लग्न के जातकों की पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गुरु का ये जो ट्रांजिट होने वाला है सिंह लग्न में और राशि में 12वें भाव में होने वाला है। ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है। आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। आपकी 12वीं राशि में कर्क लग्न आती है 18 अक्टूबर 2025 को, जो कि सूर्य वर्तमान परिस्थितियों में आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई 2025 को गुरु ने आपके एकादश भाव में गोचर करना शुरू किया। 18 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहां गुरु की उच्च की राशि होती है। यहां पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि गुरु आपकी पत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं। सारा खेल जो है ना, ये जो 50 दिनों का जो पीरियड है, सॉरी 50 नहीं 49 दिनों का जो पीरियड है, ये 49 दिनों का पीरियड ये एक ट्रेलर मात्र है, जो कि आगामी 2026-27 में जब गुरु परमानेंटली 1 साल के लिए आपके द्वादश भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, अभी के 49 दिनों में आपको जो प्रभाव दिखाई देगा, वो प्रभाव से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि गुरु का ट्रांजिट जो आपके 12वें भाव में हो रहा है, वो 2026 और 27 में जाकर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है या कि समस्या जनित रहने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में किस हिसाब से है, सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। गुरु बृहस्पति सिंह लग्न की पत्रिका में 5म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ अष्टमेश भी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, जा रहे हैं 12वें भाव में। एक प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में गोचर करना शुरू करता है, तो वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। 12वां भाव आप जानते हैं ये विदेश यात्राओं का भाव है। 12वां भाव विदेशों से होने वाले लाभ का भाव है। 12वां भाव जो है ये आकस्मिकता का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च के भाव को भी दिखाता है। 12वां भाव आपकी जेल यात्राओं को भी दिखाता है। यहाँ जेल यात्रा से तात्पर्य स्पेशली जेल जाने से नहीं है। कोई आदमी यदि किसी कारणवश अपने घर में अपने आप को एक रूम में भी बंद कर लेना, एकाकी जीवन वो अगर 7 दिन भी निकाल ले, तो वो भी उसके लिए एक प्रकार की जेल यात्रा है। तो 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
अष्टम भाव के स्वामी होकर, अष्टम भाव साधनाओं का है, रहस्यों का है, गूढ़ रहस्यों का है, अकल्ट साइंसेस का है, ज्योतिष का है, भूमि के नीचे से जितने भी पदार्थ निकलते हैं उन सभी को अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। हमारी जितनी भी सिक्योरिटी संस्थाएं हैं, जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, ये सभी अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। रॉ, आईबी, सीबीआई, पुलिस, ये जितने भी हमारे सुरक्षा सेवाएं जो हमारे देश की हैं, ये सभी जो है अष्टम भाव के अंतर्गत गूढ़ रहस्यों से छुपी हुई जो भी चीजें हैं वो सब अष्टम भाव के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। मुख्य बात क्या है कि यदि आपकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति ठीक नहीं है तो कहानियां थोड़ी सी गड़बड़ होंगी। गड़बड़ इन द सेंस, उसकी रेमेडी भी मैं आपको दूंगा कि आप उस चीजों को किस तरीके से नगेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन रेमेडी के द्वारा उन चीजों में थोड़ा बहुत कमी जरूर की जा सकती है। अब पहली मुद्दा यह है कि आपकी सिंह लग्न तो है, लेकिन आपकी राशि कौन सी है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंभ राशि है, सिंह लग्न है, कुंभ राशि है, या फिर आपकी धनु राशि है। अगर हम सिंह लग्न और कुंभ राशि वालों की बात करें तो सिंह लग्न में गुरु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, वहीं कुंभ राशि में गुरु का गोचर जो है वो उनके 6वें भाव में होगा। धनु राशि में गुरु का गोचर उनके 8वें भाव में होगा। तो यदि आपकी कोई ऐसी राशि है जिनमें सिंह लग्न में तो गोचर 12वें भाव में हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी राशि है जिसमें कि 6, 8 या 12वें भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है, जैसे सिंह लग्न और सिंह राशि, इसमें दोनों ही चीजों में 4 का अंक आपके 12वें भाव में लिखा हुआ है। तो कोई ऐसी राशि जिसमें कि 4 का अंक या तो आपके 6वें या 8वें भाव में लिखा हुआ है, तो आपको ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत रहने वाली है इन 50 दिनों में, यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है तो। ये गुरु जो है ये 12th हाउस में बैठकर यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, ये गुरु आपको हॉस्पिटलाइजेशन पर अकस्मात तौर पर खर्चा करा सकते हैं। ये इन 50 दिनों के ट्रेलर में आपको समझ में आ जाएगा। ये गुरु का जो गोचर होगा ये आपको कोर्ट कचहरी वाद विवाद की तरफ खींच सकते हैं। कोई पुराने केस जिनको कि आप भूल गए, सामने वाला भी भूल गया, ठीक है, क्योंकि गुरु जब यहाँ पर 12वें घर में बैठेंगे तो गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि संपूर्ण दृष्टि होती है, ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी, जो कि गुरु की नीच की राशि है, मकर राशि। यहाँ पर गुरु बृहस्पति या तो आपके पुराने दबे हुए मुद्दों को उखड़वा सकते हैं या फिर कोई नया मुद्दा क्रिएट करवा सकते हैं। ये चीज यहां पर एक देखने वाली विशेष रूप से रहने वाली है, यदि आपकी गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में आपके नेटल चार्ट में ठीक नहीं है तो। लेकिन वहीं यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में बढ़िया कंडीशन में है, आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, आपके योग कारक प्लेनेट की दशा भी चल रही है, तो यकीन मानिए 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपके विदेशों से संबंध बनवा सकता है। यदि आप विदेश जाने के लिए आकांक्षित हैं, यदि आप इच्छुक हैं, ये आपको आपका पीआर, आपका वीजा, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो, यदि गुरु की स्थिति शुभ है तो इन 50 दिनों के पीरियड में आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो 50 दिनों का पीरियड है, ये उस अगले साल की नींव है। जितनी मजबूत आप नींव तैयार करेंगे, अच्छी या बुरी दोनों ही तरीकों से, उसका परिणाम आपको जून 2026 से लेकर जून 2027 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की जो पंचम दृष्टि, जो 12th हाउस में बैठ के गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, ये आपके 4th भाव पर पड़ेगी, सुख स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख का भाव। अब यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ है, मां के स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट थी, उसमें सुधार देखने के लिए मिलेगा आपको।
भूमि भवन वाहन यदि आप बेचना चाह रहे हैं तो अच्छे रेट्स में बेच सकते हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो मनमाफिक रेट में आप खरीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी, नया बंगला, नई गाड़ी, नया घर लेने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। कर्ज भी बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन लेने के लिए आप किसी प्रकार का कर्ज लें, क्योंकि छठवां घर जो है जहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, ये आपको कर्ज के ट्रैप में भी उलझा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। गुरु महाराज यदि बहुत बढ़िया है, यकीन मान के चलिए, अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं, यदि आप 10 मिनट भी अपने जीवन के 24 घंटे में से, अमूल्य समय में से यदि आप 10 मिनट भी मेडिटेशन को दे देते हैं, ये 12th हाउस में बैठा हुआ गुरु निसंदेह तौर पर आपको, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो थोड़ी बहुत पीड़ाओं में कमी अवश्य कर देगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अच्छा है गुरु तो भी, नहीं है तो भी, दोनों ही कंडीशन में। पाठ नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, सुनने की आदत डालिए, ठीक है। क्योंकि गुरु आपके देखिए पंचमेश भी होते हैं, संतान के कारक भी होते हैं। आपके संतानों का भविष्य भी जो है वो आपके गुरु बृहस्पति ही निर्धारित करते हैं। गुरु बृहस्पति संतान के कारक होकर 12वें भाव में बैठे हैं। आप या फिर आपकी संतान, यदि गुरु की स्थिति अच्छी है, ये यहाँ पर आप एक नींव रख सकते हैं। अगर आपकी संतान बाहर जाने की इच्छुक है, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रही है या फिर अपने जॉब पर्पस से जाना चाह रही है, यहाँ पर आप एक बेस तैयार करने का काम कर सकते हैं। अष्टम भाव का गुरु आपको गूढ़ साधनाओं की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आपको रिसर्च के क्षेत्र में अट्रैक्ट कर सकता है और उसमें सफलता भी दिला सकता है। जरूरत एक रहेगी मेडिटेशन करने की। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो विष्णु सहस्त्रनाम तो मैंने आपको बता ही दिया। बृहस्पतिवार के दिन से शिवलिंग पर थोड़ी सी पीले चने की दाल ये अर्पण करना शुरू करें। निवेदन करें कि प्रभु ये मेरे गुरु ग्रह की शांति के लिए है। ये करना जरूरी रहेगा आपको, क्योंकि यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको काफी हद तक परेशान कर सकता है। और यदि कहीं राशि भी गलत मिल गई, जिसमें कि 6, 8, 12 में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये आपको हर हाल में करना ही चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।